बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम आपकी बात के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ुबैर साजिद ढिल्लू। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में आप बात करेंगे शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग के बारे में। जो बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग है, गुज़श्ता काफ़ी दिनों से जो है तकरीबन एक हफ्ते से ये मसला बना हुआ है शहर में कि बिजली रात का वक्त है, दोपहर का है, शाम का, सुबह का है, अचानक जो है चली जाती है। दो दो तीन तीन घंटे आती नहीं है, और अगर ना जाए तो फिर यही शशोपंज में जो है लोग रहते हैं कि पता नहीं कब ये चली जाएगी। तो गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है इस हवाले से बात करेंगे, शहरियों से भी बात करेंगे। बहुत से शहरियों ने हमें फ़ोन कॉल्स की और बताया, एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। उनका कहना था कि हुकूमत को शेड्यूल जारी करना चाहिए कि किस वक्त जो है वो इंडस्ट्री को बिजली देंगे, किस वक्त आबादी को देंगे, किस वक्त जो है वो मुख्तलिफ जो है बाज़ारों को देंगे। तो गैर एलानिया लोड शेडिंग के हवाले से हम लोगों से भी बात करेंगे और जो दुकानदार हैं उनसे भी बात करेंगे, और प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे चेयरमैन वज़ीर आला शिकायत सेल जो हैं उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे कि उनको कितनी शिकायत मौसूल होती रहती हैं इस हवाले से। और सारे मामले पे आप मेरे साथ रहिएगा। आइए लोगों से बात करते हैं। शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, या हम लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? सेहत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा जी। गर्मी बहुत ज्यादा है? बहुत बेटा गर्मी। तो गैर एलानिया लोड शेडिंग शुरू हो गई है शहर में, क्या कहते हैं आप? बेटा बिजली की? रात सुते होने 12 साढ़े 12 1 बजे बत्ती जल जाती है, घंटा 2 घंटे नहीं आती। फिर बच्चे बाजार होंगे ने, निक्के निक्के बच्चे घरों के विच, तो बड़ी परेशानी होती है। और कभी छत लैके चढ़ जाओ, कभी थले, फिर कदों लाइट बत्ती आती है, लाइट आती है, फिर सौ जाता सुकून नाल 2 घंटे। बस की मैसेज दोगे हुकूमत नूं? हुकूमत है कि साढ़े सोचते थोड़ा बहुत गरीबों का। बस अब 2 महीने बिल तो आ रहा 200 हूँ दोबारा ला के फिर आ गए ने। बिल दोबारा आ जाता है? दोबारा बिल 200 तारे नहीं। इमरान खान ने कहा सी कि 200 रुपये देना हुकूमत नूं बिल। किस वजह से? नहीं पता, दोबारा फिर बिल आ गए। नाज़रीन, बिजली आती नहीं है और ये कह रहे हैं कि 200 रुपये एक्स्ट्रा आता बिलों में। नहीं, जब पहले दिया था ना, पिछले जब लॉकडाउन था, जब बाजार बंद थे, तो उस वक्त ऐलान किया था इमरान खान ने कि 2 माह का किराया नहीं देना किसी ने। ठीक है। ते लाइट 200 रुपये तारना है, 230 रुपये 220 रुपये। ठीक है। वो तारा 2 महीने का, फिर ला के दोबारा आ गया। दोबारा फिर आ जाता है? जब आपने शिकायत की लेस्को को? बेटा माड़ा पता की कर सकता कि 500 600 कमाना है, दसो की कर सकता है? वो कुछ भी नहीं कर सकता। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जी, गरीब आदमी कुछ कर नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग कितना परेशानी होती है? लोड शेडिंग हो रही है, क्या कहेंगे इस बारे में आप? रस्ते कमा के लोड शेडिंग मेहरबानी करें, लोड शेडिंग मत करें। लिहाजा ये असले ये कमा के लोड शेडिंग किराए कड़े ना बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, कितने कहते ना 2 महीने तक किराया छड़ देवांगे तो ज़्यादा किराया लै रहे हैं। कहते भाई उन्हें वो सानू दे रहे हैं, इमरान खान दे रहा है, कौन दे रहा है? कोई भी नहीं दे रहा। असी आप दे रहे हैं, साढ़े मकान है, सानू उन्हें जायज़ा लैके दी है, असी आप बनाई है, लिहाजा तुम किराया दो सानू। अस्सलाम वालेकुम। सर, लाहौर शहर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग, दिल खोल के बात कर रही हैं आप? दिल खोल के यही बात है जनाब कि जो तवक्को की हमने वो नहीं मिली खान साहब से। समझ से बालातर है कि या खान साहब से करना नहीं चाह रहे या कुछ करने नहीं दे रहे। हालात दिन ब दिन, ऊपर से कारोबार निज़ाम धर्म भरम हो चुका हुआ है, ऊपर से बिजली के बिल बढ़ते जा रहे हैं। पता नहीं ये किस तरफ मुल्क जाएगा। मैं तो कहूँगा खान साहब आप नोटिस लेना छोड़ दें। जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं ना, वो नोटिस हमें भारा पड़ जाता है। आपकी यही मेहरबानी है, आपके टीवी के प्रोग्राम से पैगाम जा रहा है कि गरीब अवाम का कुछ सोचें। ये जो ऊपरला माफिया है ये हमें कुछ नहीं देता। जब ऊपर से आप सख्ती करेंगे तो नीचे आएगी। आप सख्ती सिर्फ नीचे कर रहे हैं, जिसका असर सिर्फ हमें हो रहा है, ऊपर वालों को कुछ नहीं हो रहा। और ये आपका मतलब है कि आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा? नहीं सर जी, कोई रिलीफ नहीं है। ये सब्सिडी की शक्ल में, ये जो सब्सिडी की शक्ल में ऊपर वाला खा जाते हैं, नीचे वही देख लें। आज भी चीनी 90 रुपये किलो मिल रही है। खान साहब ने एक्शन भी लिया आटे पर। कल रात को भी खबर चल रही थी कि जी अलीम खान साहब से मुलाकात हुई है। कोई फ़र्क नहीं है सर जी। खान साहब मेरे ख्याल से ये आपके बस की बात नहीं है। मैं यही कहूँगा कि आप हमें माफ़ी दे दें, हम और कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकते। नया पाकिस्तान की उम्मीद तो थी लेकिन अब नज़र नहीं आ रही। नज़र नहीं आ रही जी, नए पाकिस्तान की उम्मीद नज़र नहीं आ रही, ये इन लोगों का कहना है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक जी। लाइट जाती है कि पूरी आती है? लाइट खराब की खड़ी है जी, कोई नहीं आती पई, बहुत परेशान की खड़ी लाइट। की कहोगे लाइट के बारे? लाइट का पता हम खान साहब ने गुजारा शायद मेहरबानी कर दे।
ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ, ਮੱਛਰ ਮਾਰੋ ਜੀ ਤੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ, परेशानी बनती है। बड़ी परेशानी बनती है। चलो ये परेशानी बनती है, आपने देखा, ये कह रहे हैं कि परेशानी बनती है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक है भाईजान, ये बताएं कि बिजली सोते हैं घर में तंग करती है, गैर लानिया लोड शेडिंग, क्या कहेंगे? दिल खोल के बात करें। मैं ये कहूँगा इमरान खान साहब से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बोर्ड भी डाला है, कुछ भी नहीं फ़ायदा हुआ। जो उनसे कह रहे थे मदीना रसल बने, वो कुछ भी नहीं हुआ, गरीब बंदा भूखा मर रहा है बस। ये मजरूम, मैं खुद मजदूर आदमी हूँ। बिजली के बारे में थोड़ा बता बिजली दें। के बारे में यही कितने घंटे आती है? 3 घंटे आती है, तो सारा दिन आती नहीं है, ये हिसाब है। इचले बाबा आदम चौक में मैं रहता हूँ, आए दिन लाइट जाती रहती है, जाते इचला बता रही है, क्या कहें हम, बस रोना ही है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, यकीन करें ज़रा जितना फ़ायदा नहीं हुआ, चलें। बस अल्लाह ही वारिस है। बहुत शुक्रिया जी, आपने अपनी राय दे दी, हम आपकी राय का एहतराम करते हैं। कि ये कह रहे हैं कि ये जो बिजली की गैर लानिया लोड शेडिंग है मुसलसल जारी है। दुकानदारों से बात करते हैं, निज़ाम में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपका? आप कहाँ पे रहते हैं? सर जी इधर ही रहते हैं, लाहौर में रहते हैं, लाहौर में रहते हैं? नहीं, किस इलाके में रहते हैं? समनाबाद में रहते हैं, हैं? समनाबाद में रहते अच्छा, मुझे ये बताएं कि बिजली आती जाती रहती है, तंग करती है कि नहीं? बिल्कुल बहुत तंग करती है सर, एक घंटे बाद जा रही है। पहले तो नहीं ऐसा होता था ना, पिछले साल इन्होंने अच्छा निकाल दिया, इस साल इन्होंने फिर वो आवाम को बुरा बना दिया है। तो किसका कसूर है, कौन जिम्मेदार है? हुकूमत जिम्मेदार है, अगर हुकूमत ने पहले इस पर काबू किया तो आप क्यों नहीं कर रही? और कौन जिम्मेदार हो सकता है? हम तो नहीं है जिम्मेदार, हमने तो पैसे देने, हमें बिजली आती है, महंगी भी होती है, हम तभी पे करते हैं बिल। या तो बिल माफ़ हो जाता हो तो फिर तो आप कहें कि आवाम का कसूर तो है जी। रिलीफ तो दिया कोरोना की वजह से, नहीं मिला तो रिलीफ? 2 महीने रिलीफ मिला है, तब वो सारे पैसे पूरे कर लेंगे ना। अच्छा, वो पैसे डाले जा रहे हैं? तो क्या अब और डबल पूरा करेंगे ये, जैसे इन्होंने पेट्रोल में पूरा किया इस तरह इन्होंने बिजली में भी पूरे करने हैं पैसे। इसका मतलब है कि 2-2, 3 घंटे बिजली जा रही है सर, बिल्कुल जा रही, क्यों नहीं जा रही? बाद में ऐसा भी होता है कि 4 घंटे भी चली गई है। तो बिजली जब जाती है तो दिल में पहली बात क्या आती है? सर जी बात आती है, मैंने आपको कहा बिजली महंगी मिलती है, आवाम अफोर्ड करती है। ये मौसम ऐसा है कि इसमें पंखे के बगैर नहीं बैठा जाता, ठीक है? अगर आवाम को पंखा, जिसके जो गरीब है बेचारा, उसने तो पंखे में ही बैठ रहा है, उसने एसी में नहीं बैठ रहा। ये तो एसी जिससे पंखे वाले से पूछे कि उसका क्या हाल होता है कि इस गर्मी में। हम नहीं एसी वालों की बात करते, हम पंखे वाले की बात कर लेते हैं। हमने पंखे वाले के बारे में भी तो सोचना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलें जी, और लोगों से बात करते हैं। इनका ये कहना है कि बिजली जो है वो मुसलसल जारी है। यहाँ आप देख सकते हैं बाजार में रश है, ख़वातीन का, मर्दों का बड़ा। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, क्या हाल चाल है? माँ जी, बिजली आ जा रही, तंग करती है गैर लानिया लोड शेडिंग? बेटा तेरे पाकिस्तान भी नहीं गल थोड़ी है। दसो की कहोगे बिजली के बारे? ब्रेक के बाद नाज़रीन खुशामदीद, हम मौजूद हैं लाहौर की एक मार्केट में। बिजली की गैर लानिया लोड शेडिंग के बारे में बात की जा रही है। दुकानदारों से बात करते हैं, आम आवाम की बात सुनी, लोग मायूस भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह का। सर, बिजली की गैर लानिया लोड शेडिंग हाँ जी, हो रही है, नहीं हो रही? मुझे ज़रा तफसील बता दें इसकी। बहुत ज़्यादा हो रही है। क्या कहेंगे इस बारे में? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੀ ਦਿਹਾਇਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਰ, 7 ਵਜੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ, 7 ਵਜੇ ਕਿਨੋਂ 12 ਵਜੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਗੰਜਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਵਜੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜੁਮਾ ਹਫਤਾ ਇਤਵਾਰ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਈਟ ਗਿਆ। ਵੀ ਲਾਈਟ ਗਈ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। 7-8 ਘੰਟੇ ਸੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, 4 चले, घंटे गाली तो ना दे, गाली का यूज ना करें। गाली ना दईए, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ हुकूमत करनी कहजे, पता नहीं कितों आ गया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर, गैर लानिया लोड शेडिंग हो रही है बिजली की? हो रही है। क्या हो रही है मुझे बताएं जरा, कितनी देर बिजली आती जाती है? ਸਭ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਜਾਂਦੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਆਉਂਦੀ, ਬੈਠੇ ਰਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਤੀ ਆਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਤੀ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 6 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਡਬਲ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰਨ? 4 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਲੋਕਡਾਊਨ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੋਟਿਸ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 5 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਿਆ ਹੋਵੇ?
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। चले बिजली जो है उसकी लोड शेडिंग मुसलसल हो रही है, इनका कहना है। और लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, मार्केट में हम मौजूद हैं, दुकानदार भी मायूस नज़र आ रहे हैं, आम लोग भी मायूस नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सेहत ठीक है आपकी? सर बिजली की लोड शेडिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? होनी नहीं चाहिए, गर्मी है और ख्याल आवाम का होना चाहिए। जब पता है कि कंपनियों को पैसे दे के बिजली आ सकती है तो पैसे देने चाहिए ताकि आवाम को सुकून मिले और लाइट उनसे लेनी चाहिए। अभी कितनी देर आती है, कितनी देर जाती है? एक फिलहाल आज तो कुछ आज और कल हालात बेहतर हैं, लेकिन उससे पहले तो बहुत बुरे हाल कितनी थे। देर, क्या टाइम शेड्यूल चल रहा है? मेरा जहाँ तक ख्याल है कि 14-15 घंटे की लोड शेडिंग भी हुई है पिछले दिनों। और ये एलानिया लोड शेडिंग है, गैर एलानी है, गैर जो कि बुरी एलानिया। बात है, नहीं होनी चाहिए। चलें, बहुत शुक्रिया जी। गैर एलानिया लोड शेडिंग के बारे में ये कह रहे हैं कि जारी है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर आप यहाँ पे बैठे हैं, मुझे ये बता दें कि गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है बिजली की? सर लोड शेडिंग तो बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। 4-4 घंटे लाइट ही नहीं आती, कारोबार बहुत मज़ीद ख़राब हुए हैं। ये दौर जब से इमरान खान का दौर आया, इसने खाना ख़राब कर दिया, पूरी मैशियत बिल्कुल डाउन हुई। लोड शेडिंग तो पिछले दौर में भी होती थी ना, लेकिन वो इतनी नहीं होती थी। अच्छा। जब अब हो रही है इतनी, अब ज्यादा हो रही अब है। ज़्यादा हो रही है। कारोबार बिल्कुल देख लें आपके सामने कारोबार के क्या हालात। चलें, बहुत शुक्रिया जी। मेहरबानी सर। कारोबार के हालात भी साथ डिस्कस करते हैं और ये कहते हैं कि बिजली की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। और मौजूदा गवर्नमेंट पे बात करते हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है ये ज़्यादा लोड शेडिंग कर रही है, जबकि पिछले दौर में भी लोड शेडिंग थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं आप? मैं बैठ सकता हूँ यहाँ पे? अच्छा, मुझे ये बताएं, बिजली की गैर लानिया लोड शेडिंग हो रही है? जी। मुझे तफसील बता दें, कितने घंटे आती है, कब कब आती जाती है, क्या मामला है? ये क्या कहते हैं कि यहाँ के ना कभी चली जाती है, कभी आ जाती है, यहाँ के इसका कोई टाइम नहीं है, जब डील करना तब चली जाएंगी। और ये आती घंटा आधा घंटा है, लेकिन जाती 1.5 घंटे से 2 घंटे है। तो किसको मैसेज देंगे, कौन इसका हल करेगा आपके ख्याल से? हमारे ख्याल से हुकूमत को ही हम तो कहना चाहते हैं। क्या कहेंगे इधर? अपना मैसेज रिकॉर्ड करवा दें। हमारा मैसेज तो यही है भी हुकूमत हम पे रहम करे। पहले ही हमारे कोरोना वायरस से परेशान है, ऊपर से कारोबार हैंग ही है। लोड शेडिंग की वजह से जो कस्टमर आता है वो भी गर्मी की वजह से फिर नहीं बैठता। तो हुकूमत को चाहिए हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करे, हमारे साथ काम करे। यानी बिजली आनी चाहिए, अगर जानी है तो उसका कोई शेड्यूल बन जाना जी, चाहिए, शेड्यूल बनना ताकि जो दुकानदार है, जो आम लोग हैं, उन्हें पता हो कि इसका शेड्यूल वो है क्या और ये कब जो है हो जाती है। मजीद लोगों से हम बात करते हैं। नाज़रीन, अभी तक लोगों ने जो हमें बताया कि वो ये है कि कोई शेड्यूल नहीं है इसका कि कब जानी है कब आनी है, कुछ पता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आप किस एरिया में रहते हैं? सर हम लालपुर रहते हैं। अच्छा, बिजली गैर लानिया जाती है या स्टेबल है? जाती है। क्या डिटेल है मुझे बताएं थोड़ी। तकरीबन आती है 10-15 मिनट आती है, आधा पौना घंटा जाती है। इसी तरह जा रही थी, दिन में आधा दिन आती है, आधा दिन नहीं आती बिजली, और बे टाइमिंग जा रही है, कोई टाइम नहीं है लाइट आने का जाने का। तो किसको मैसेज देते हैं आप? वज़ीर आज़म साहब को ही देंगे, जो कि बिल फाड़ रहे थे। अपना जब टाइम था तो बिल फाड़ दें, बिल जमा ना करवाएं। अब दूसरों की बारी आई है तो अब नहीं याद आ रहा। अब वज़ीर आज़म साहब कहाँ सो रहे हैं? चलें जी, वज़ीर आज़म से अपील कर रहे हैं कि बिजली का जो है मुकम्मल को हल होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, एक मार्केट में हम आए हुए हैं जहाँ पे हम बिजली के ऊपर जो है मुसलसल बात कर रहे हैं। सीनियर सिटीज़न भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर आप कहाँ के रहायशी हैं? मैं लाहौर भाटी का। अच्छा, भाटी अंदरूने लाहौर रहते हैं। फिर तो ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਅਸਲ ਲੋਰੀ ਹੋਏ ਨਾ? ਹਾਂ ਲੋਰੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ, ਬਿਜਲੀ ਗੈਰ ਲਾਨੀਆ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਜ਼ਰਾ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੰਟਾ 2-2 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਚੌਂਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁੰਜਾਨ ਨੇ, ਤੰਗ ਘਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਦੇ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਜਾਏ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਗਲੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ। ਬਿਜਲੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਖਿਆਲ ਦੇਣ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਪਹਿਲੇ ਖਿਆਲ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗਾਲੀ ਕੱਢੀਏ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਸੇਜ ਦੋਗੇ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ? ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਅਗਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਾਯੂਸੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ? ਪਾਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ? ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਝੂਠ ਗਾਲੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੌਮੀ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ?
चलें जी, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। अच्छा सर, मुझे ये बताएं गैर लानिया लोड शेडिंग के बारे में क्या कहेंगे, तफसील इसी बताइए। टाइम भी चली जाती है लाइट, वो तो कोई बात ही नहीं ना, टाइम ही नहीं है उनका, जिस टाइम मर्जी उनका दिल करता है वो भेज देते हैं बिजली। और वैसे भी इधर तो हमारे इलाके में तो ट्रांसफार्मर की बड़ी प्रॉब्लम है, BCO तो खत चले गए हैं उनके पास, SGO के पास, वो हमारे ट्रांसफार्मर भी नहीं चेंज करते। तो ये हालात ही ऐसे कर दिए उन्होंने मुल्क के, क्या करें। चले मायूस हाँ मायूस है, हम इस गवर्नमेंट से मायूस है, उसने करने कुछ नहीं है हमारे लिए, वो दावे वादे सारे झूठे हैं उसके। चले, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आगे लोगों से जाते हैं, बात करते हैं, ये और लोग भी मौजूद हैं, इनसे बात। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? बिजली की गैर लानिया लोड शेडिंग हो रही है? छोड़ें जी, बिजली जितनी पूरी है सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब ठीक है, बिजली नहीं आ जा रही? और नहीं कुछ नहीं है, सब ठीक है। मायूस क्यों है आप इतना? मायूस नहीं है, ठीक है, बिजली जा रही है, आती है। आप चाहते हैं कि गैर लानिया लोड शेडिंग होती रहे? ना हम ये नहीं कहते, जो हो रहा है ठीक, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, हर बंदा अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, अपनी रोटी। चलें जी, कह रहे हैं जी जो हो रहा है ठीक हो रहा है, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? बिजली की गैर लानिया लोड शेडिंग? बहुत लोड शेडिंग हो रही है। एक सेकंड में आपसे बात तफसील बता दें मुझे। लोड शेडिंग बहुत हो रही है, कोई मसला नहीं, बिजली का हल हो रहा है, तो बहुत परेशानी है, इतनी गर्मी है, तो इसका हल होना चाहिए लोड शेडिंग का। इतने बिल आ रहे हैं, कोई ख्याल नहीं, नया पाकिस्तान बनेगा, कोई नया पाकिस्तान नहीं बना। ऐसे महंगाई भी बहुत है, तो लोड शेडिंग भी हो रही है, लॉकडाउन हो जाता है, कितनी गुर्बत हो गई है, बड़ी परेशानी है। परेशानी है जी, परेशानी है, बार बार एक ही बात कही जा रहा है कि कही जा रहे हैं सब लोग कि परेशानी है। आगे जाते हैं, बाजार में और लोगों से बात करते हैं, मजीद कस्टमर से बात करते हैं, दुकानदारों से बात करते हैं कि एक्चुअल सूरत हाल है क्या। नाज़रीन, आपने देखा लोग मायूस भी हैं, बिजली की गैर लानिया लोड शेडिंग की वजह से परेशान भी है, खासतौर पे दुकानदार बड़े परेशान है बिलों के हवाले से, और जो आम कस्टमर हैं उनसे भी हमने आपकी बात करवाई है, तो वो कहते हैं कि बिजली जो है वो अचानक चली जाती है, फिर पता नहीं होता कि आनी कब होती है। दुकानदार और भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सर, आपकी रहाइश कहाँ पे है? सर, हमारी रहाइश समनाबाद में है। समनाबाद में है जी। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि बिजली के जो पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मैं पिछले तकरीबन 10 साल से जो है ना, जो नोट किया है मैंने जी कि इस गवर्नमेंट के अंदर पिछले 2 सालों में जो हमने रमज़ान रखे हैं, रमज़ान के रोज़े रखे हैं, उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमें रिलीफ मिला है। बिल्कुल ठीक उसमें लाइट का कोई इशू नहीं रहा। इवन के मेरे मम्मी और पापा को लास्ट ये अभी ईद उल फितर पे सेकंड डे जो है ना कोरोना इशू हुआ है, हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह कभी लोड शेडिंग नहीं हुई। ठीक है। हम लोग दुकानदार हैं, हमारी शॉप्स हैं, घरों में हम लोगों ने पिछले सालों में लाखों रुपए के जनरेटर और UPS ला के रखे हैं। ठीक है, वो क्यों रखे थे कि लाइट नहीं आती थी। ठीक है। लेकिन अभी हमें तकरीबन 1.5-2 साल हो गए, हमने आज तक अपने UPS की बैटरी चेंज नहीं करवाई। ठीक है। इसकी रीज़न ये है कि हमारे यहाँ पे लाइट का कोई इशू नहीं है। ठीक है। वैसे ब्रेक डाउन होता है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। हमने 16 घंटे लोड शेडिंग को बर्दाश्त किया है, लेकिन अब अगर आधा घंटा 15 मिनट, अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे माँ बाप जो जैसे बीमार थे, अल्लाह पाक से मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि मतलब कि लाइट का इशू घर में ना हो, क्योंकि UPS के अंदर जो है लाइट 2-2.5 घंटे चलती है, वहाँ लाइट का इशू नहीं हुआ, हमारे साथ नहीं हुआ। ना दुकानों पे इतना इशू है, ना घरों में इतना इशू है। ये कोई कराची नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ये लाहौर है। हम लोग बिजली पे करते हैं, बिल पे करते हैं, हम बिजली चोरी भी नहीं करते। कराची में जो इशू है, शायद सुना है कि वहाँ के रहायशी कहते हैं कि यहाँ पे कुंडे डालते हैं, ये है वो है। लाहौर में भी बड़ी जगह पे डाले जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अगर ऐसा कोई वंस इन अ वाइल अगर कोई केस होता है तो वो यहाँ पे पकड़ है। आपकी बात सुन ली हमने। आप कह रहे हैं कि लोड शेडिंग नहीं आती, अल्लाह का शुक्र है कि तंग नहीं कर। सुन ले, आपके जो साथी दुकानदार हैं इसी मार्केट के, जो कस्टमर हैं, वो कहते हैं गैर लानिया लोड शेडिंग पिछले 1 हफ्ते में अचानक हुई है। सर मैं आपको क्यों हुई है? सर मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, कंजप्शन जो है जब ज्यादा हो रही है, थोड़ा बहुत इशू है, लाइट जाती है। आप मानते हैं पिछले 1 हफ्ते में जो है गैर लानिया लोड शेडिंग हुई है? नहीं, कोई इशू नहीं है। नहीं हुई, नहीं है, नहीं कोई इशू नहीं है। ये लोग झूठ बोल रहे हैं सारे। यार आधा पौना घंटा, 20-25 मिनट, घंटा अगर जाती है तो मैंने क्या कहा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। हम 16 घंटे, हम 1 घंटा, ये घंटा, वो इशू नहीं है। ठीक है। तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए।
अच्छा सोचना चाहिए। हाँ, अच्छा सोचना चाहिए, जो अच्छा है उसको हमने अवेल करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल अब ठीक ये है। लोग कहते हैं 100%, कोई 100% तुम नहीं कस्टमर को दे सकते, तुम 100% अपने घर में नहीं दे सकते, 100% तुम किसी को व्यापार नहीं कर सकते, और तुम कैसे 100% मांग रहे हो? तुम लोग 2-2 महीने का बिल नहीं पे करते। यानी आप और मैं खुद करप्ट हैं, इसका मतलब है जो आप कह रहे हैं। नहीं, लोगों का जहन 100% का है। ठीक है। यूरोप में 100% नहीं है, गल्फ में नहीं है, इस वक्त पूरी दुनिया क्राइसिस का शिकार है। मैंने कहा समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम लोग 12 बजे बाजार खोलते हैं आजकल, 7 बजे हमारा जाता है, उसमें घंटा डेढ़ अगर है तो अल्लाह का शुक्र है, यूपीएस चल जाता है। ये नहीं है कि हमारे जनरेटर स्टार्ट हो गए हैं, या हम लोग 2-2 घंटे पसीने में शराब हो रहे हैं, या मेरा एसी है या वो नहीं चल रहा, ये इश्यूज बिल्कुल नहीं है। अल्लाह का बड़ा खास करम है, कोई लाहौर में ऐसा कोई इशू नहीं है। बहुत शुक्रिया सर। आजम मार्केट में, सिटी टावर में, हमारा पूरा ऑल ओवर द लाहौर, अल्लाह का EME सोसाइटी में मेरी कजन्स हम सब रहते हैं, बैरिया टाउन आप में। सेटिस्फाई हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया। मनहाज यूनिवर्सिटी, पहचाने आपकी सलाहियतों को, जामे तालीमी वसा, बेहतरीन असातिज़ा करें मौसर रहनुमाई। मनहाज यूनिवर्सिटी का अज़्म, हम करते हैं हर सोच की तकमील। एडमिशन्स ओपन नाउ। मुल्क के कोने कोने से ब्रेक के बाद नाज़रीन खुशामदीद। आज हम बात कर रहे हैं बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग, जिसका बाकायदा आवाम को कोई शेड्यूल नहीं दिया जा रहा। वक्फे वक्फे से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, चाहे दिन है, चाहे रात है, चाहे दोपहर है, जिससे शहरियों की आपने बात सुनी ब्रेक से पहले, और उनका ये कहना है कि कोई शेड्यूल दिया जाए, पता चले कि कब बिजली आनी है और कब जानी है। इस सिलसिले में हम आज हमारे जो साथ मेहमान आज वज़ीर आला जो शिकायत सेल के चेयरमैन हैं मलिक नवाज अवान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। सर, आप यहाँ पे बैठे हैं और शिकायत लोगों की सुन रहे हैं, यही आपका काम, आपकी ड्यूटी जो सौंपी गई है इस नए पाकिस्तान में। तो बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जो मुसलसल हो रही है, यकीनन आपके ऑफिस में भी बिजली आती जाती होगी, तो अवाम ये जानना चाहती है कि इसका कोई शेड्यूल क्यों नहीं सरकार जारी करती। पहले तो ये मुझे थोड़ा सा बता दें कि आपको शिकायत मसूल होती हैं इस किस्म की? देखें, जो बिजली की लोड शेडिंग की शिकायत है मेरे पास तकरीबन ना होने के बराबर है। यहाँ पे बहुत कम शिकायत हैं। शिकायत जो आती हैं वो बिजली की ये वाली आती हैं, लोड शेडिंग की नहीं आती कि किसी का ट्रांसफार्मर ख़राब हो चुका है, वहाँ पे कुछ इलाके में बिजली नहीं आ रही, वहाँ पे कोई लाइन टूट गई है तो वो काम नहीं हो रहा, इस तरह की शिकायत मसूल होती रहती हैं। या किसी के कुछ मीटर वगैरह लगने वाले हैं तो वो नहीं लग रहे, वो डिले हो रहे हैं, तो इस तरह की शिकायत मसूल होती हैं। लोड शेडिंग के हवाले से हमारे पास शिकायत किसी की अभी तक कोई नहीं आई। कोई नहीं आई। लेकिन आप जो है बतौर रुकन तहरीके इंसाफ, क्या आप समझते हैं कि बिजली की गैर एलानिया जो लोड शेडिंग हो रही है इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या लेस्को है? क्या हुकूमत जो है वो प्रॉपर शेड्यूल नहीं जारी कर सकी? ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हुकूमत इसका शेड्यूल जारी करे ताकि लोगों को पता हो कि किस वक्त लाइट जानी है, किस वक्त आनी है। इससे लोगों के लिए आसानी हो जाती है। अपने मामलात को लोग वक्त से पहले कर लेते हैं, लोड शेडिंग से पहले अपने मामलात, अपने काम मुकम्मल कर लेते हैं, ये ज़रूरी है। लेकिन आपको पता है कि इस वक्त जिस तरह के हालात जारी हैं, जो हालात हैं पिछले 4 महीने से 5 महीने से जो जा रहे हैं, कोरोना की वजह से पूरा मुल्क डिस्टर्ब हुआ था, बल्कि पूरी दुनिया डिस्टर्ब है। तो इस वजह से सबसे पहले तो हमारे पास जो टारगेट था, जो हमारा काम था, वो था कोरोना। हम कोरोना से निपटते रहे, कोरोना से लड़ाई करते रहे, कोरोना का मुकाबला करते रहे। गवर्नमेंट ने ज़्यादातर जो फोकस था गवर्नमेंट का वो कोरोना की तरफ था। और बिजली की जो लोड शेडिंग का इशू है, अगर आपने बाहर आवाम से पूछा भी है, मुझे नहीं पता क्या आवाम ने आपको रिमार्क्स दिए हैं, लेकिन मैं ये जानता हूँ क्योंकि मैं भी इधर ही रहता हूँ, मुझे भी पता है, मैं भी इस ऑफिस में रहता हूँ, लोड शेडिंग पहली गवर्नमेंट की निस्बत अब कम है, उतनी नहीं है जितनी पहले लोड शेडिंग थी। हाँ, ऐसे हो जाता है कि फ़र्ज़ करो कोई तूफ़ान आ गया, आंधी चल गई, उस इलाके का कोई पोल गिर गया, तारें टूट गई, तो वो उसको बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। वो लोड शेडिंग नहीं है, वो फ़नी ख़राबी हो सकती है। उस ख़राबी की वजह से अगर किसी इलाके में लाइट नहीं आ रही तो उसका जो है मामला वो ये होता है कि जब वो ठीक हो जाएगी तो फौरी तौर पर लाइट आ जाएगी।
یہ والے معاملات. آپ نے کہا کہ کوئی اگر ایشو ہوتی ہے, کوئی تکنیکی جو پرابلم آتی ہے تو اس کے حوالے سے شکایات موصول ہوتی ہیں, اس کے حوالے سے تو لیسکو کو آپ انفارم کرتے ہیں پھر فوری طور پر؟ کیا اس کا طریقہ کار ہے؟ اس کا طریقہ کار ہے میرے پاس بڑا سمپل طریقہ کار ہے کہ میں فوری طور پہ اس کا جو ریلیونٹ آفیسر ہے اس کو میں کال کرتا ہوں جس کے متعلقہ کام ہوتا ہے, اور اس بندے کو میں اس کے پاس بھیجتا ہوں اور وہ اس کا کام کر کے مجھے واپس بتاتا ہے کہ میں نے اس کا کام کر دیا. اچھا, حلقے میں بھی اب جاتے ہیں, ایک بڑی شکایات آتی ہیں کہ کسی بھی جو ڈپارٹمنٹ ہے, کوئی بھی محکمہ ہے, وہاں جب فون کیا جاتا ہے ہمارے ملک میں بجلی کا مسئلہ ہے, ہمارے جو ہے شہر میں, ہمارے حلقے میں ہمارے ایشو یہ آ رہا ہے, تو محکمے بات نہیں سنتے, جبکہ آپ جو ہے لوگوں کی شکایات سن رہے ہیں یہاں پہ. تو آپ نے بھی کیا یہ فرق رکھا ہوا ہے کہ اگر نون لیگ کا سپورٹر ہے تو اس کا مسئلہ جلدی یا لیٹ حل ہونا ہے, یا تحریک انصاف کا سپورٹر ہے تو اس کا حل ہونا ہے؟ اس طرح کا کوئی ہے کرائٹیریا یہاں پہ جو لوگوں کی ایک رائے ہے, ایک تاثر پایا جاتا ہے لوگوں میں, اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بندہ میرے آفس میں آیا ہے جس کا کام ہوا, میں نے آج تک کسی سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کون سی جماعت سے اس کا تعلق ہے. اچھا, یہ سوال نہیں, یہ سوال بنتا نہیں ہے. دیکھیں, جو بھی بندہ ادھر آتا ہے وہ پاکستانی ہے, اس کا حق بنتا ہے کہ اس کا کوئی مسئلہ مسائل ہے تو میں حل کروں. یہ میری ذمہ داری جب مجھے سونپی گئی تھی تو اس میں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ آپ نے پی ٹی آئی والوں کے کام کرنے ہیں, یہ قطعاً نہیں ہے. اور دوسری بات, تحریک انصاف کا تو یہ وتیرہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے اساس ایمرجنسی کیش پروگرام شروع کیا گیا تھا تو اس میں کسی جماعت کو فوکس نہیں کیا گیا, وہ کسی پی ٹی آئی کے جو بندے ہیں یا کوئی غریب لوگ ہیں انہیں کو نہیں وہ فنڈ دیا گیا. اس میں تو بلا امتیاز جس بندے نے اپنا وہ میسج کیا ہے, ٹھیک ہے, میسج کیا ہے, اس کو دے دیا گیا جو اس کرائٹیریا میں پورا آتا تھا. وہ مسلم لیگ نون سے ہو, وہ پی ٹی آئی سے ہو, وہ پیپلز پارٹی سے ہو, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ تاثر کیوں ہے عوام میں؟ یہ تاثر دیکھیں, اگر عوام میں, میرے تو خیال میں یہ عوام میں تاثر پی ٹی آئی کے والوں کو نہیں ہونا چاہیے. پروگرام کیے ہیں, لوگ کہتے ہیں جی ہمارے ایریا کو اس لیے لاک ڈاؤن کیا گیا کیونکہ ہمارا تعلق نون لیگ سے ہے, لیکن لوگوں کا تاثر ہے, عام انسان ان کو کیا میسج دیتے ہیں؟ ابھی اس طرح کا جو تاثر ہے ان لوگوں کو, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ان کو لاک ڈاؤن اس وجہ سے کر دیا گیا کہ وہ نون لیگ کے ہیں, وہ اس وجہ سے لاک ڈاؤن کیا ہوگا کہ اس علاقے میں کرونا کے پیشنٹ زیادہ ہوں گے, وہ ان کی جان بچانے کے لیے یہ کیا گیا ہے. اگر ان کے ساتھ پی ٹی آئی کی کوئی دشمنی ہو اور ان سے دشمنی لینی ہو تو ہم تو یہ کہیں گے کہ ان کو لاک ڈاؤن نہ کیا جاتا, اس علاقے کو زیادہ سے زیادہ کرونا پھیل دے, وہ لوگ بیمار ہو جائیں, ان کی صحت خراب ہو جائے, اور ان لوگوں کو اگر بچانے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر اس وجہ سے لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے کہ چونکہ ہمارا تعلق نون لیگ سے ہے. ایسے نہیں ہے. یہ جدھر بھی کرونا کے پیشنٹ پائے گئے ہیں وہاں پہ لاک ڈاؤن ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن تھا, چند دنوں کے لیے ہوا ہے, یہ ہر علاقے میں ہوا ہے. اب ڈی ایچ اے میں لاک ڈاؤن تھا تو ڈی ایچ اے والے ان کے بہت زیادہ ووٹ پی ٹی آئی کو دیے ہیں, تو ان کا بھی تاثر یہ ہونا چاہیے کہ اس وجہ سے لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے. اندرون لاہور میں بڑے لوگوں نے یہ ایسی بات ہے لوگوں کی, ہمیں ان کو آہستہ آہستہ سمجھ آ جائے گی. کچھ ہماری قوم کا یہ المیہ بھی ہے نا کہ وہ سمجھنے کے لیے کسی چیز کو تیار نہیں ہے, وہ ہر چیز کو چاہتے ہیں کہ شارٹلی جو کام ان کا کمپلیٹ ہونا چاہیے, شارٹ فارم میں جاتے ہیں, لانگ کی طرف آتے نہیں ہیں. جو ان کی خواہش ہوتی ہے کہتے ہیں فوری طور پہ پوری ہو جائے, حالانکہ ایسے پاسبل نہیں ہے. اچھا, عوام کے لیے جو ہے ریلیف جو ہے اس پہ تو عوام ابھی خوش نہیں ہے. وہ عوام کہتی ہے کہ یہاں پہ آٹا کا ایک مافیا ہے اور چینی کا مافیا بحران ہے, جو بھی ہے, لیکن کوئی ایک شیڈول جاری کرنا چاہیے پی ٹی آئی کو اپنی اس حکومت میں, خاص طور پہ لاہور شہر کے لیے, کہ بھائی جو دن میں 24 گھنٹے میں 6 گھنٹے لائٹ جو ہے وہ ہم نہیں دے سکتے, 4 گھنٹے یا 1 گھنٹے بعد 1 گھنٹے بعد آتی رہے گی, یا انڈسٹری کا علیحدہ سے شیڈول, اس طرح کا کیا آپ سمجھتے ہیں ہونا چاہیے؟ یہ بالکل ہونا چاہیے اور انشاءاللہ ہو جائے گا. کب تک ہو جائے گا؟ یہ بہت جلد ہو جائے گا, آن قریب. کس طرح کا شیڈول آپ کے مائنڈ میں کیا ہے؟ آپ کیا آئیڈیا دیتے ہیں؟ میں آئیڈیا نہیں اس میں دے سکتا. یہ جن کا کام ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ دیکھ کے کہ ان کے پاس کتنی کیپیسٹی ہے اور اس کے حساب سے جو وہ شیڈول اندر سے جاری کریں گے تو انشاءاللہ وہی شیڈول ہوگا کہ جس میں پبلک کو کم سے کم جو ہے نا تکلیف اٹھانی. اس میں لیسکو کے ساتھ کوارڈینیشن ہو رہی ہے؟ لیسکو کے ساتھ 100% کوارڈینیشن ہو رہی ہے. لیسکو کے ساتھ کوارڈینیشن کے ساتھ ہی یہ ہونا ہے نا. لیسکو نہیں تو سارے کچھ بتانا ہے کہ کس طرح سے کتنی ہمارے پاس کیپیسٹی ہے اور اس کے حساب سے پھر اس کو شیڈیول کو بنایا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتا دیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی بہت غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی آپ کو شکایات موصول ہوتی ہیں,
وہ کن ایریا سے زیادہ ہوتی ہیں؟ دیکھیں میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ وہ اس طرح کا ہوتا ہے، لوگوں کو ایشو کیا بنتا ہے کہ فنی خرابی ہے، تکنیکی خرابی ہے، آندھی چلی ہے، پول گر گیا ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، دور دراز پول گرا، پیچھے سے وائر ٹوٹ گئی ہے، ٹھیک ہے، اب لائٹ بند ہو چکی ہے، اب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے، آج سارا دن بجلی نہیں آئی، ہمارے گاؤں میں لوڈ شیڈنگ ہے، جبکہ وہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی سر عوام کو تو اس چیز کا نہیں پتہ نہیں ہوتا نا، ان کو پتہ نہیں، جب وہ ادھر آتے ہیں تو پھر میں وہ ریلیونٹ آفیسر یا متعلقہ جو بھی ادھر ہوتا ہے ایریا، اس کو فون کرتا ہوں، پوچھتا ہوں کہ یہ کیا ایشو ہے، تو پھر وہ مجھے پراپر بتاتے ہیں کہ یہ والا ایشو ہے، لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، یہاں سے تاریں ٹوٹی ہوئی ہیں، ہماری ٹیم جو ہے وہاں پہ کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے بعد وہ جیسے ہی مکمل ہوگا تو بجلی آ جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے مطابق کوئی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے نہیں؟ لوڈ شیڈنگ ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ کو جو شکایات کا بتایا کہ جو اس طرح کے بھی معاملات ہوتے ہیں تو لوگ اس کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ اب تو مونسون چل رہا ہے اور بارشوں میں جو ہے اکثر جو ہے وہ فیڈر ٹرپ ہو جاتے ہیں، تاروں کے مسئلے آ جاتے ہیں، کھمبے گر جاتے ہیں، اس کے لیے کیا کوارڈینیشن چل رہی ہے؟ اس کے لیے کوارڈینیشن تو پوری ٹیم آلریڈی موجود ہے، کوئی جدھر بھی کہیں کوئی ایسی خرابی ہوتی ہے فوری طور پہ ایز سون ایز پاسبل جتنا کام ہو سکتا ہے فوری طور پہ۔ عام شہری کو ذرا ایک میسج دے دیں کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے گھر کے پاس کوئی ٹرانسفارمر کا مسئلہ آ گیا ہے، کوئی تاروں کا مسئلہ آ گیا ہے، کوئی بارش کی وجہ سے پانی میں جو ہے مسئلہ آ گیا ہے، بجلی بند ہو گئی ہے، تو آپ کو کس طرح وہ شکایت کرے، کیا پروسیس کیا ہے؟ اچھا، عام شہری کے لیے یہ ہے کہ اس کا کوئی لمبا چوڑا پروسیس نہیں ہے میرے پاس شکایات کے لیے۔ یہ میرا دفتر ٹاؤن ہال کے اندر ہے، باہر میرا بورڈ لگا ہوا ہے مار روڈ کے اوپر، وہ بالکل یہاں پہ پہنچ سکتے ہیں، ادھر آئیں، آ کے اپنی شکایات نوٹ کروائیں اور انشاءاللہ فوری طور پر ان کا جو مسئلہ حل کیا جائے گا۔ فوری کوئی اس میں رکاوٹ نہیں آئے گی؟ بالکل کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ فون نمبر بھی ہے کوئی ایسا؟ بالکل ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے، سب کچھ ہے، باہر لکھا ہوا ہے بورڈ۔ کوئی ہیلپ لائن نمبر نہیں ہے جیسے ریسکیو کو 1122 جو ہے وہ؟ نہیں، اس طرح کا نمبر نہیں ہے، جو ہمارا سرکاری نمبر یہ بھی یہاں پہ کون ریسیو کرتا ہے؟ یہاں پہ ہمارے پی ایس او بیٹھے ہیں، تو وہ آپ تک جو ہے وہ بتا دیں، فوری طور پہ میں ادھر بیٹھا ہوتا ہوں، اگر میں ادھر آفس میں موجود نہیں ہوں تو وہ فوری طور پہ ان سے پوچھ کے متعلقہ جو ریلیونٹ آفیسر ہے اس کو کال کرتے ہیں، اس کو کال کی جاتی ہے۔ اچھا، اب جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، آپ نے بتایا کہ آپ کو کافی شکایات موصول ہوتی ہیں، خاص طور پہ بارش کے موسم میں، جیسے کہ مونسون چل رہا ہے، خود بھی آپ فیلڈ میں جاتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، یا آپ کی صرف آفس میں ہی آپ جو ہے لوگوں سے؟ نہیں، دیکھیں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں فیلڈ میں جا کے بھی وزٹ کروں، یا آپ کی ٹیم اگر کرے؟ اب وہ کوئی ضرورت ہو تو میں جاؤں گا، ادروائز میرا کام ادھر بیٹھ کے ہی ہے۔ اس کے علاوہ کرونا سے پہلے ہم کھلی کچہریاں لگاتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں جاتا رہا ہوں، میں ہر جگہ پہ گیا ہوں، جا کے وہاں پہ کھلی کچہری ہوتی تھی، عوام کے مسائل میں ان کی دہلیز پر جا کے سنتا رہا ہوں اور وہاں پہ ان کے معاملات کو سارٹ آؤٹ کرتا رہا ہوں۔ لیکن جیسے ہی کرونا شروع ہوا ہے تو اس کے بعد پھر کھلی کچہریاں نہیں لگائی ہم نے، تو ابھی انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ سے ہم وہ سٹارٹ کریں گے، اور جو لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں اس علاقے میں اس دن میں ہوتا ہوں اور وہاں پہ ہی بیٹھ کے ان کے مسائل حل کیے جاتے ہیں۔ کرونا کے بارے میں کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس کہ کب تک یہ ختم ہونے جا رہا ہے؟ کرونا انشاءاللہ تعالیٰ ابھی دیکھیں، کرونا کا ختم ہونے کا تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ کب اس نے ختم ہونا ہے، اس کی کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے۔ اس کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ختم ہونا یا نہ ہونا دور کی بات ہے، ویکسین کی جو ہے نا اس کا ویٹ ہے کہ جب اس کی ویکسین آ جائے گی تو سمجھیں کہ اس کے بعد کرونا کا ایشو ختم ہو جائے گا۔ ایس او پیز کے حوالے سے بھی آپ کو کبھی کال ریسیو ہوئی ہے کہ جناب اس مارکیٹ میں ایس او پیز کو فالو نہیں کیا جا رہا، کرونا بڑھنے کا خدشہ ہے، اس حوالے سے کوئی اس طرح کی کالز آتی ہیں؟ کس قسم کی آتی ہیں؟ اس طرح کی آتی ہیں، یہ فرض کرو اپنا یہ مارکیٹیں ہیں جہاں پہ تاجر حضرات ہیں، کوئی دکانیں ہیں، وہ ہے، تو وہاں پہ اگر لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ دوسرا دیکھ کے دکان والا، سامنے والا یا کوئی گزرنے والا وہاں پہ کوئی ویڈیو بنا کے بھیج دیتا ہے یا کال کرتا ہے، دیکھیں یہ ایس او پیز فالو نہیں کیے جا رہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، تو پھر وہ اس سے لے کے وہ اس علاقے کو جو ہے جو ہوتا ہے اس کا متعلقہ جو علاقے کا بات کی جاتی ہے کہ اس کو ٹھیک کرو۔ کوئی قانونی کارروائی بھی ہوتی ہے؟ قانونی کارروائی 100% ہوتی ہے، یعنی پہلے آپ انہیں اطلاع دیتے ہیں جو متعلقہ ان کا کنسرن پرسن ہے، کنسرن پرسن، اگر وہ نہیں باز آتے تو پھر اس کے اوپر قانونی کارروائی۔ چلیں، بہت شکریہ ملک نواز ایوان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جو وزیر اعلیٰ شکایت سیل کے چیئرمین یہاں پہ لاہور ٹاؤن ہال میں بیٹھے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ بجلی کی جو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے اس حوالے سے بڑی کم کال آتی ہیں، اور وہ بھی اس سلسلے میں کہ خدا نخواستہ کہیں کوئی تاروں کا مسئلہ ہے، کھمبوں کا ایشو ہے، یا بارشوں کا موسم ہے جب بجلی بند ہوتی ہے تو اس کو لیسکو کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے وہ اس کو حل کروانے کی مکمل جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں۔ یا پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اپنے میزبان زبیر صاحب ڈھلو کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔